हे गाइस, तो मैं मेरा गोल्ड का जो मेरा सेटअप है जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उसको मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। मेरा सेटअप बहुत ही सिंपल है। सेटअप ये है कि 4 आवर पे जो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे उसी बेसिस पे मेरा डेली बैच बनेगा, और मैं ट्रेड भी मैं डेली बैच बेसिस पे कर लेता हूँ। तो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या मेरी सेटअप है। तो डेली बैच, इसको पहले के सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी सेटअप जो है वो डेली बैच प्लस मार्केट स्ट्रक्चर प्लस जो भी इम्पोर्टेंट जोन है उसी बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो पहले हम डेली बैच को समझते हैं। डेली बैच से सिंपल ये है कि जैसे कि यहाँ पर 4 आवर के स्ट्रक्चर में ये वाला जो जोन है, ये वाला बियरिश कैंडल यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मतलब इसको ये जो सपोर्ट था इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो क्योंकि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो छोटे टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट या 5 मिनट पे इसका जो डेली बैच है ये बियरिश हो गया। तो 4 आवर जो है उसमें मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखता हूँ डेली बैच के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर देखोगे ऐसा हायर हाई हायर लो, तो ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए सही है। लेकिन क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ, तो उसके लिए मैं 4 आवर की जो भी छोटी मोटी लाइक इट वाज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये जोन ब्रेक कर दिया, ये मेरी डेली बैच बियरिश हो गया। अभी मैं 2 आवर पे चलता हूँ। सिंपल 2 आवर पे भी वही सेम चीज़ है। 2 आवर ये जो हायर हाई हायर लो देन हायर हाई बनने वाला था, और ये हायर हाई बन के बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी की वजह से बहुत बड़ा फॉलिंग है। ये शायद उस दिन कोई बहुत बड़ा न्यूज़ वगैरह या फिर कोई भी इवेंट हो जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉलिंग आई है। तो सिंपल ये कैंडल जब बन गया 2 आवर पे, तो मैं समझ गया मेरी डेली बैच जो है वो बियरिश है। हम कोई बात नहीं, हम अप्रैल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अप्रैल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 आवर पे भी तो यही सेम चीज़ दिख रहा था, नो डाउट। तो इसमें ही मैं समझा देता हूँ। अप्रैल की स्टार्ट महीना से, मतलब यहाँ से मैं बुलिश था। मेरी डेली बैच मैं जो भी 15 मिनट या 5 मिनट स्ट्रक्चर पे उस दिन मतलब ट्रेड मिलता बुलिश साइड, तो मैं उसको बाइंग ट्रेड लेता। लेकिन ये जो दो दो तारीख है 2 तारीख एशियन सेशन में इतना बड़ा फॉलिंग किया है, और ये मेजर हाई जो है उसको ब्रेक कर दिया है, जिससे ये डेली बैच जो है वो बेयरिश बन गया है। तो सिंपल क्योंकि ये डेली बैच बेयरिश बन गया है, तो इस बेसिस पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ बेयरिश बेसिस पे, लाइक आई शो यू 1 आवर टाइम फ्रेम। You can see here on 1 hour time frame it was the same like this area। यहाँ पर डेली बैच बियरिश से 1 आवर टाइम फ्रेम पे यू कैन सी बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है। अरे हाँ, और एक चीज़ पहले देखना था कि क्योंकि मैं मेजर स्ट्रक्चर के 2 आवर की बात करता हूँ, तो 2 आवर का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ये वाला एरिया है जहाँ पर मैं जोन मार्किंग किया हूँ। नाउ वी आर गो 1 आवर।
यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर लगाया हूँ जो कि सेशन इंडिकेटर है और एक वॉल्यूम इंडिकेटर है जिसको मैं हाइड किया हूँ। ओके, सो ये बियरिश है। तो जब ये डेली बैच बियरिश हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है 2R पे दिखा रहा था कि अनवैलिड हो गया। अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। तो इट वाज आवर इम्पोर्टेंट जोन। नाउ वी आर गो ऑन 15-minute टाइम फ्रेम। You can see here exactly price do this what we think कि एशियन सेशन में जो है इतना बड़ा प्राइस से फॉल बैक किया, उसके बाद थोड़ा बहुत होल्ड किया। होल्ड करने के बाद पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया। तो मैं चाहता तो इसको 5 मिनट में ट्रेड ले सकता था, क्योंकि मैं इसके लिए इस चीज़ पे के लिए ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यू कैन सी हियर एशियन सेशन में पहले से ही इतना बड़ा ऑलरेडी मूव आ चुका है। और क्योंकि इतना बड़ा मूव आ चुका है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है। हालांकि ये ऑन वैलिड हो गया नो डाउट, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन गया और उसको प्राइस यू कैन सी हियर कि रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। अगर रेस्पेक्ट करता तो लाइक जैसे कि यहाँ पर ये वाला जोन को रेस्पेक्ट किया प्राइस, ये वाला जोन जैसे ही टैप हो गया सीधा प्राइस बहुत बड़ा पुल बैक दिया एंड थोड़ा बहुत फिर से होल्ड करके थोड़ा पुल बैक दिया था, लेकिन फिर भी ये वाला हाई को जो है ब्रेक कर दिया। तो यू कैन सी हियर कि हाँ ये वाला जो है प्राइस रेस्पेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस ऑलरेडी ये जोन को टूटा दिया पहले, मतलब ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके फिर के ब्रेक कर रहे हैं। मीन ये वाला जो जोन है ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है तो हमारा प्राइस जो है स्ट्रेंथ और मोमेंटम से और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रहा है। तो वी कैन ट्रेड नाउ ऑन बियरिश साइड। सो क्योंकि हमारा डेली बैच बियरिश है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यू कैन सी और क्लियरली सी इट वाज ए होल्ड जोन। उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था ऑन 5 मिनट की टाइम फ्रेम, यू कैन क्लियरली सी इट। हाँ, तो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि मैं यहाँ पर ट्रेन नहीं लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल बैक आया था, क्योंकि इतना बड़ा एक दिन में यहाँ पर यू कैन सी हियर ये वाला 1 तारीख को अप्रैल की 1 तारीख को जितना बड़ा पूरा दिन का मूव आया था, अप्रैल के 2 तारीख को वहाँ से एक सेशन में इतना बड़ा मूव आ गया एशियन सेशन में। तो इसलिए क्योंकि उसके बाद और मूव देगा या नहीं देगा तो मुझे तो पता नहीं, इसकी वजह से मैं इसको जो है ट्रेन नहीं लिया इस बेसिस पे। फिर मैं थोड़ा वेट किया, देन नाउ आई कैन सी 5 मिनट पे मैं पहले चले जाता हूँ। 2 तारीख का हुआ था। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो मेरा सेटअप है ये क्योंकि थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर बेसिस पे है, तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर बेसिस पे क्योंकि है ये, तो मैं ये चीज़ मेरा सेटअप जो है वो चेंज हो जाता है। ये सेटअप लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो विन रेट भी है ये 80 से 90% के आसपास आ जाता है और रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा देता है। 1:2 से लेकर 3 तक डिपेंड करता है तुम कितना तक होल्ड करते हो और कितना तक ले पाते हो। तो लेकिन ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए मैं इसको चुना। और भी बहुत ज़्यादा दिखाऊंगा। ये मेरा A+ सेटअप है। अगर मैं ये वाला वीडियो जो है इसको मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूँ, तो लाइक
क्योंकि मैं ये इसको यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूँ। देन नाउ आफ्टर आई कुड नॉट बी मिस्टेक हियर बिकॉज व्हेन आई फास्ट ऑन लाइक आई वाज ट्रेड लाइक दिस एरिया ऑन सेटअप। उस टाइम पे मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था और मेरा सेटअप को भी मैंने चेंज कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मतलब मुझे पता ही नहीं चला साइकोलॉजी की वजह से इतना याद भूल गया कि मैं कहाँ पर ट्रेड लूँ, ये भी मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इसको यूट्यूब पे शेयर करके जो भी बाद में अगर मेरा कोई सही साइकोलॉजी हिट होगा तो मैं बाद में समझ पाऊँगा हाँ मेरा ये सेटअप है और इस बेसिस में मैं ट्रेड लेता हूँ। और इससे मैं डेली एनालिसिस जो भी है उसको भी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में जो भी है हम टोटल सेटअप के बारे में पहले बात करते हैं। तो वी कैन सी नाउ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला था हमारा जो वो मेजर इम्पोर्टेंट जोन था उसका स्विंग लो था, ये उसको ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट आया ब्रेक कर दिया। देन ये प्राइस यहाँ पर होल्ड किया थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद प्राइस फिर जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया। तो मैं अगर चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकता था। सी दिस, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकता था और मेरा रिस्क रिवार्ड भी सिंपल 1:1 वगैरह रख सकता था क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल लाइक कितना है ठीक है 1:1। तो प्राइस डायरेक्ट यहाँ पर आके मैंने टारगेट भी हिट कर सकता था। लेकिन मैं इस ट्रेड को नहीं लिया क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम पहले दिन देखोगे एक दिन में इतना बड़ा फॉल आया और वो भी शायद 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे में पूरा फॉल मूव जो है दे दिया। उसके बाद इतना थोड़ा बहुत होल्ड किया, फिर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, स्ट्रेंथ के साथ कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। मैं इस चीज़ को वैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानता हूँ। या तो यहाँ पर कैंडल ब्रेक करे तो इस जोन के नीचे कैंडल ब्रेक करे, तो मैं यहाँ पर इस जोन को कैंडल ब्रेक किया तो मैं इस जोन को मार्किंग करता हूँ। तो इस जोन पे मैं ट्रेड ले सकता था, तो मैं इसलिए नहीं ले आया क्योंकि बहुत बड़ा फॉल दिया था। तो मैं थोड़ा सोचा कि थोड़ा होल्ड कर लूँ। और हमारी जो डेली बैच है वो बिल्कुल इसी जगह पर जो है हमारा डेली बैच, ये जो जोन मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर हमारा डेली बैच बेयरिश हो गया। तो मैं यहाँ पर ये वाला जोन को मार्क कर दिया और यहाँ पर ये वो जोन होकर देखोगे ये हमारा सप्लाई जोन भी बन चुका है। तो मैं यहाँ को पहले हटा देता हूँ इसको। तो नाउ यू कैन सी दिस कि हमारा जो मेजर स्विंग लो है वो ये वाला जोन है नाउ अभी के लिए। तो मैंने थोड़ा वेट किया, जब प्राइस इतना बड़ा पुल बैक दिया फिर थोड़ा एक बेयरिश कैंडल बना के फिर उसको लिक्विडिटी स्वीप किया। हालांकि यहाँ पर कोई मोमेंटम या स्ट्रेंथ वगैरह नहीं था, लेकिन फिर से प्राइस जो है आके यहाँ पर और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो मतलब वो स्विंग हाई था, हायर लो था, ये वाला हायर लो। तो ये वाला हायर लो को कैंडल स्ट्रेंथ है, हालांकि मोमेंटम नहीं है इसमें, पर मोमेंटम नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के साथ आके यहाँ पर कैंडल क्लोज दिया। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और मैं ट्रेड बेसिकली डेली बैच की बेसिस पे जो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है मैं उसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि डेली ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया तो मैं पहले देखा यहाँ पर इतना सारा होल्ड किया, फिर एक मूव आया। तो क्योंकि पहले से बहुत बड़ा मूव आया था इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा बहुत रिट्रेस किया, फिर उसके बाद जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। इसका मतलब कम से कम प्राइस तो फिर से जाना चाहता है 1:1 तक। तो इसको मैंने क्या किया, ट्रेड ले लिया, यहाँ पर एंट्री कर लिया मेरा यहाँ पर। और एसएल प्रीवियस स्विंग लो जो है ये वाला एरिया यहाँ पर, और टारगेट सिंपल 1:1 भी यहाँ पर मैं रख सकता था।
लाइक अगर 1:1 देखोगे तो समथिंग इस एरिया के आसपास होगा। तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत आया, मूव किया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, देन यहाँ पर बहुत बड़ा फॉलिंग बैक किया। यहाँ पर डिपेंड करता है। पहले मैं ये जोन को हटा देता हूँ, ये जो लाइन खींची है मैंने जो भी। हाँ, तो यहाँ पर डिपेंड करता है मेरे ऊपर। हो सकता है तो मैं इस एरिया के आसपास 1:1 में टारगेट हिट कर सकता था, मतलब टारगेट को लॉक कर सकता था और यहाँ पर मैं एग्जिट मार सकता था। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारा जो जोन है इम्पोर्टेंट जोन, उसके बाद जो है वो ये वाला जोन है जिसको मैं ड्रॉ किया हूँ। तो अगर प्राइस को देखोगे, मैं क्योंकि मैं ये मेरा सेटअप है तो मैं एनालिसिस के बेसिस पे टेक्स्ट बुक की जैसे मैं बता रहा हूँ, ना कि रियलिटी तो वैसे देखोगे तो मैं 1:1 पे भी निकल सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा प्राइस पहले से ही मूव दे चुका था और बाद में देगा या नहीं देगा क्योंकि मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पर निकल सकता था। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक की जैसे देखा जाए तो क्योंकि प्राइस इतना बड़ा बेयर कैंडल दिया, यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर इतना बड़ा मूव आया बाद में, समझ रहे हो। हालांकि ये न्यूयॉर्क सेशन लाइक यहाँ तक था, न्यूयॉर्क सेशन 11:30 यहाँ पर था। ये वाला कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज किया एशियन सेशन जो टोक्यो होता है हमारा, टोक्यो सेशन के साथ इतना बड़ा मूव दिया। यानी ये वाला जो इम्पोर्टेंट जोन है इसको प्राइस टच करके रेस्पेक्ट किया। तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क रिवार्ड होता है वो यू कैन सी दिस 1:3.3 और हमारा एसएल लगभग $35 का होता है, $35.52 के आसपास डॉलर होता है और टारगेट होता है $117.16। तो ये कोई छोटा मोटा मतलब मूव नहीं है। अगर हम थोड़ा चौपी दिन की बात करते हैं, चौपी दिन नहीं अलग दिन की बात देखें तो $35 मतलब 50-60 कैंडल में भी $35 का मूव नहीं दे पाता था। लेकिन यहाँ पर मेरा $35 का सिर्फ एसएल रुक रहा है, मतलब समझ रहे हो गाइस कितना बड़ा बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यू कैन सी ये मेरा सेटअप है। यहाँ पर आया ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या, मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता था बट इसलिए एंट्री नहीं लिया क्योंकि ये पहले से बहुत बड़ा मूव दे चुका था। फिर रिट्रेस करने के बाद फिर से जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया फिर से मैं एंट्री ले लिया, क्योंकि ये दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या मीन अगर मतलब प्राइस को पहले से ही फेक मूव देना चाहिए था, तो ये जो पहला मूव गया तो यहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल भाग सकता था। लेकिन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब प्राइस फिर भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी सेलर्स सेलिंग करने के लिए बैठे। तो मैं इसको होल्ड किया एंड फाइनली 1:3 तक जो भी है टारगेट अचीव कर दिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला जोन को भी ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा मेजर जोन है उसको टैप किया और उसके बाद फिर प्राइस रिट्रेस देके लंदन सेशन पूरा चौपी चला गया। लंदन सेशन चौपी चलने के बाद फिर एशियन सेशन में जो भी है थोड़ा नीचे आया था प्राइस इस एरिया तक। फिर उसके बाद बहुत बड़ा नहीं लेकिन इस एरिया तक मूव दिया। अगर हम इसको 2 आवर पे देखें यू कैन सी दिस, ये वाला जोन ब्रेक किया, यहाँ पर इतना बड़ा फॉलिंग आया, देन यहाँ पर हमारा ट्रेड बना था, यहाँ पर एंट्री लिया और इस एरिया के पास एसएल टीपी यहाँ पर। तो ये मेजर जोन ब्रेक करे, सॉरी ये मेजर जोन जो है इसको रेस्पेक्ट किया प्राइस, थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड वगैरह किया प्राइस एंड उसके बाद फिर जो है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बना। लेकिन क्या क्योंकि ये 2 आवर जोन पे इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, क्या हमारे यहाँ मतलब बायज बुलिश बनता है
ये यहाँ पर हमारा जो बैच है एक्चुअली में ये न्यूट्रल बनता है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट में देखे थे कि ये जो बहुत बड़ा फॉलिंग आया उसका जो मेजर जोन था ये वाला एरिया था। तो क्योंकि ये वाला एरिया था मेजर जोन, जब प्राइस ये वाला जोन को ब्रेक करता तो हाँ हम समझते सकते थे कि हमारा प्राइस जो है वो बुलिश है। लेकिन क्योंकि प्राइस ये वाला होल्ड जोन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, हालांकि स्ट्रेंथ के साथ बना, ऐसा नहीं कि वीक था कैंडल, स्ट्रेंथ से बना, लेकिन ये वाला जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। ये वाला मेजर जोन है यहाँ पर। अगर हम इसको 4 आवर की जोन पे देखें टाइम फ्रेम, ओके हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 आवर जोन को एक्चुअली में ब्रेक किया। क्योंकि मैं मतलब अगर रियलिटी देखा जाए, रियलिटी नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो 4 आवर जोन को ही मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी मतलब बहुत ज़्यादा फेक मूव वगैरह आ जाता है, फेक मूव नहीं मतलब ये स्ट्रक्चर अगर एक्सटर्नल बन गया तो फिर यहाँ पर हिट हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखता। लेकिन 4 आवर जो है हमें रियलिटी दिखाता है कि डेली बैच हमारे यहाँ पर बियरिश हो गया, देन हमारा ट्रेड सही था, इसके बाद प्राइस यहाँ पर होल्ड किया, देन प्राइस पुल बैक दिया था। तो यहाँ पर हमारा डेली बैच जो है यहाँ पर बुलिश नहीं बनेगा, लेकिन हमारा बुलिश तब बन सकता था जब प्राइस यहाँ पर आया, देन ये वाला जोन को ब्रेक किया। यहाँ पर देख सकते हो ये एक हायर हाई बना, हायर लो, देन हायर हाई, तो यहाँ पर हाँ हमारा बैच बुलिश बन सकता था। लेकिन मतलब ये सारी चीज़ को देख कर ही मतलब कहते ये हमारा एक्चुअली में न्यूट्रल जोन है ना। अगर ये वाला जोन है जो ये वाला जोन है जो इसको ब्रेक करता तो हाँ हमारा जो बैच है वो बुलिश हो सकता था। लेकिन और एक इसमें चीज़ दिखाई पड़ता है कि हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई, लेकिन ये वाला जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ है, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ने की वो कोशिश कर रहा है, जिससे वो ये वाला जोन को ब्रेक कर सके। इसके बाद वो डेली बैच बुलिश की तरफ बनने की जा रहा है। फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस दिया, फिर आके यहाँ पर इतना बड़ा फॉल किया था, छोटा मोटा नहीं, थोड़ा फॉल किया था, फिर उसको मतलब रिवर्स बना दिया, मतलब एक हैमर कैंडल बना दिया। यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, फिर से मतलब ये वाला जोन को जो है ब्रेक कर दिया। मतलब इसमें इस एरिया में हम समझ सकते थे कि प्राइस जो पहली बार फॉल किया था, यहाँ पर डेली बैच बियरिश था, उसके बाद पहली बार में जो यहाँ पर मूव किया था, हम यहाँ पर जो भी बियरिश ट्रेड बना उसको ले सकते थे इस वाले एरिया में। लेकिन प्राइस जब इस वाला कैंडल बना के इस वाला कैंडल बनता है, मतलब ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया, इस जोन को जो है ब्रेक कर दिया, और प्रीवियस जो हाई जोन था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोजिंग एरिया था, इसको वो ब्रेक कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइस बुलिश की तरफ चल रहा है। हालांकि अभी तक हमारा बैच बुलिश नहीं है, हमारा बैच यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं जा सकते। क्योंकि अगर हम बुलिश चले गए यहाँ पर तो हमें जो है ये वाला मूव को कैच नहीं कर पाएंगे, ये जो छोटा बियरिश मूव को हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। और जब प्राइस यहाँ पर जैसे कि ये वाला कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद जो है हम बुलिश जा सकते थे। हालांकि फिर से यहाँ पर जो है प्राइस आके ये वाला जोन को जो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर हमारा डेली बैच फिर से बियरिश बन गया। देखो गाइस, डेली बाजी ऐसा नहीं कि मतलब वो एक बार सिर्फ बुलिश रहे तो बुलिश रहे, ये हर वक्त चेंज होता रहता है। तो उसी हिसाब से हमें भी चेंज होके हमारा ट्रेड जो भी है उसको लेना पड़ता है। सो नाउ वी कैन सी दिस ऑन फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम।
कैन यू सी दिस, हमारा बैच बेयरिश था, लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो लिया मतलब टॉर्च करके रेस्पेक्ट किया, तो हम यहाँ पर छोटी मोटी बेयरिश ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया, थोड़ा बहुत होल्ड किया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देके इस एरिया तो का है, हालांकि ये नो डाउट ऐसे हिट करेगा। यहाँ पर न्यूट्रल लेना चाहते थे क्योंकि पहले से इतना बड़ा मूव आ चुका है एंड ये वाला इम्पोर्टेंट जोन है हमारा, इसको टच कर रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से न्यूट्रल लेना सबसे बेस्ट तरीका है। देन यू कैन सी दिस, फिर से प्राइस जो है इतना बड़ा पुल बैक किया एंड फिर से न्यूयॉर्क सेशन में आया था। देन प्राइस थोड़ा चौपी के चला गया, फिर नीचे गिर गया, मतलब क्योंकि इतना बड़ा मूव एक दिन में चलाया, इसलिए प्राइस को फिर मूव देने के लिए थोड़ा सांस ले रहा है अभी, मतलब थोड़ा फिर से लिक्विडिटी बना रहा है, एक साथ पूरा लिक्विडिटी ले लिया, इसलिए लिक्विडिटी बना रहा है। तो यहाँ पर बेयरिश जैसे मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर देके थोड़ा बहुत नीचे आया था। हमें इस जगह पर ना मेरे हिसाब से अगर हम सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, तो ये वाला जब जोन ब्रेक किया है, ये वाला जोन यहाँ पर गया, और इस यहाँ पर अगर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पर एंट्री लेके सेल एंड टीपी से एरिया के आसपास रख के भाग सकते थे। ये मतलब छोटा छोटा ट्रेड ले सकते थे, लेकिन प्राइस यहाँ पर चेंज हो रहा है, हमें समझ आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दे, उसके बाद हम जो भी हो लाइक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर जोन था, यहाँ पर अगर हम बाइंग कर सकते थे तो हो सकता है प्राइस से फिर से मतलब फॉल कर सकता था। और हाँ, न्यूट्रल जोन में हम सिर्फ सेलिंग करेंगे, क्योंकि हमारा पहले जो बायस था वो बेयरिश था, क्योंकि पहली बायस बेयरिश था, तो उसके बाद न्यूट्रल जोन में हम सिर्फ बेयरिश की ट्रेड ढूंढेंगे जब तक प्राइस बुलिश ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर हम कोई ट्रेड वगैरह भी वैसे नहीं लेने वाले थे। यहाँ पर ये आए कि फिर न्यूयॉर्क सेशन में जो भी है, यू कैन सी दिस, यहाँ पर आके जब तक ये वाला मेजर जोन ना ब्रेक करता ना, तो फिर हम मतलब ट्रेड ही नहीं लेते। ओके, यहाँ पर देख सकते थे ये वाला एरिया पे आया, फिर यहाँ पर थोड़ा वगैरह मतलब बहुत चप्पी था उस दिन। और इतना सारा होल्ड किया। हाँ, इस एरिया में हम ट्रेड एक अच्छा खासा हमें मिल सकता था नहीं, हालांकि ये ट्रेड हम ले सकते थे। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ तो बहुत लेट हो जाएगा, वैसे भी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुका है। तो जब प्राइस इतना ज़्यादा होल्ड करने के बाद इस सेशन में आके इसको लिक्विडिटी से स्वीप किया, उसके बाद जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, उसी बेसिस पे हम एंट्री लेके एसएल यहाँ पर, और 1:1 या 1:2 जो भी होता है, मतलब इम्पोर्टेंट जोन पे वैसे देखा जाए तो यहाँ पर यही वाला जोन था, नो डाउट यही वाला जोन था, क्योंकि वाला मूव जो है ये वो ये वाला जोन था ये। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रख सकते थे और बाहर निकल सकते थे। फिर प्राइस से यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं बनता। अभी तक हमारा डेली प्राइस जो है वो न्यूट्रल है, समझ सकते थे ना। तो यहाँ पर फिर से लंदन ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से समझ आ रहा है कि प्राइस थोड़ा थोड़ा बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इतना बड़ा फॉलिंग आया। देन हाँ, इस वाले ट्रेड में यहाँ पर इस वाली एरिया में और एक ट्रेड हमें भी मिल सकता था, जब प्राइस यहाँ पर मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर जो होल्ड करके जो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, एंट्री एसएल टीपी नो, यहाँ पर नहीं, ये पहली बार एरिया में भी हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये पहली वाली एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, या तो हम यहाँ पर एंट्री लेके एसएल यहाँ पर रख के टीपी जो है यहाँ पर रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारी लिक्विडिटी है ये वाला एरिया हमारा इस जोन के आसपास। तो इधर हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, इधर इस एरिया के आसपास 50-60% के आसपास एंट्री लेके एसएल स्विंग लो, ये वाला एरिया हमारा जो है यहाँ पर टीपी 1:1 या फिर जितना भी प्राइस देता है यहाँ पर लेके चल सकते थे, मतलब समझ सकते हो ना।
बहुत अच्छा सेटअप है एंड बहुत ही अच्छा सेटअप है। बस जितना काल्म माइंड, शांत माइंड हो, समझने की प्राइस को कोशिश करो एंड समझने के बाद मतलब भले ही ट्रेड ना मिले, लेकिन अगर समझ रहे हो ना कि प्राइस हाँ ऐसा ऐसा कर रहा है तो मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल तुम कर सकते थे ये चीज़। लेकिन जब मेरा बीच में माइंडसेट से लेके सब कुछ बिगड़ गया था, इसलिए मेरा सेटअप जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की जैसे बन गया था। लेकिन यहाँ पर हालांकि मैं मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखता, तो मैं देखता हूँ सिंपल डेली वाइज हमारा जो है बेयरिश है। डेली वाइज बेयरिश होने के बाद 15 मिनट या 5 मिनट में जो भी है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है डेली वाइज की साइड। यहाँ पर एंट्री, एसएल, टीपी जो हमारा इम्पोर्टेंट जोन है उस एरिया में रख देता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है गाइस। जितना हम इसको इजीली बनाएंगे ना, हमें इसको बहुत जल्दी से सीख सकते थे। हालांकि ये वीडियो हम उतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वैसे भी हो जाता है। क्योंकि मेरा पहला वाला वीडियो है, तो मैं मतलब थोड़ा बोलने की हिचकिचाहट हो रहा है मुझे, और वैसे भी मुझे हिंदी आता नहीं, क्योंकि मैं कोई अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग स्टेट से हूँ, इसलिए। सो बस उतना ही है। सी यू गाइस नेक्स्ट